बोलेंगे, हमारी छोटी वाली सिस्टर इना बोलेंगी, तो सुनिए इनकी बात। हम लोग देवघर पहुंच गए। अब हम लोग देवघर पहुंच गए हैं और कुछ देर में ही बाबा भोलेनाथ की संध्या आरती के लिए हम लोग फ्रेश होने के बाद चल पड़ेंगे। क्या ये है महादेव प्लेस। अच्छा अच्छा, मोहल्ला मोहल्ला ये है बलिया चौक का आसपास। बलिया चौक का अच्छा, यहाँ से देख कितना दूर है? बाबा मंदिर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। हम लोग गए ही थे बाबा मंदिर। यहाँ से हम लोग होटल तैयार होकर के निकले, टोटो हमने पकड़ा और जाके बाबा की पूजा की। और इस बार भी ऐसा अच्छा संयोग है कि हम लोग आए हुए हैं। आज लगता है कि बाबा इस बार हम लोग संध्या दर्शन, संध्या की आरती भी हम लोग देख लेंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य है। पिछले बार मेरी छोटी बहन नहीं आई थी, लेकिन इस बार आई है। बाबा भोलेनाथ की नगरी में पहुंच चुके हैं। लगता है बहुत दिन के बाद आई है, बहुत दिन के बाद। हम 2001 में आए। ये भी शिक्षिका है, पढ़ाती है। इसके दोनों बच्चे बड़े बड़े हो गए, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। दूसरा इसका 12th का एग्जाम दिया है। और मेरा भी एक बेटा है, वो इंजीनियर है, बेंगलोर में पोस्टेड है अभी। और जो वीडियो बनाने वाली, उनके भी 2 बच्चे हैं। एक इंजीनियर है दिल्ली में और दूसरा MBA करके वो भी किसी बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। मेरा बेटा भी वही मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। और इसके दोनों बेटे अभी लाइन पे है, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते। तो बाबा से मांगने आए हैं। बाबा से हम लोग तीनों के लिए अच्छा जीवन साथी मिले, यही मांगने आएंगे। और इन दोनों का जीवन आधार अच्छा बन जाए, अच्छे रास्ते पे ये दोनों चले जाएं, यही बाबा से हम लोग की कामना है। और बाबा जरूर मन्नत हम लोगों की पूरी करेंगे, ऐसा विश्वास। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू। तो आपने बहुत सारी बात सिस्टर इन लोग आपको सुना दिए। अभी तक मैं नहीं बताई थी कि हमारे 2 बच्चे हैं, बट आज आपको पता चल गया होगा। तो चलिए फिर आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगी। सॉरी, आगे का प्रोसेस कर बोल रही हूँ, आगे का। ये देखिए हमारे मिस्टर चौधरी, हाय तो करो। मिस्टर चौधरी हाय, हेलो 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 हेलो। ये देखिए पेयर दिखा रही हूँ। ये बिना पेयर भी आई है, इसके पकड़े मुझे पकड़ नहीं है। हर साल ठीक है भैया। बहुत सारी धमा चौकड़ी वाली बातें हो गई है। आनंद के फैमिली, यूट्यूब फैमिली, ये देखिए मिलिए, ये हमारे श्रीमान जी हैं। और इनके साथ मैं कल मिलकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करूँगी। और यहाँ तक पहुँचाने वाले अर्चना आनंद ये हैं, वही हम लोगों को लेकर आई है। ये सौभाग्य होने के कारण हम लोग को प्राप्त हुआ है। ऐसे मैं अपने से भी आती हूँ, ऐसी बात नहीं है, तीर्थ करती भी है। लेकिन अभी जो है मैं इन्हीं के सानिध्य में यहाँ आई हूँ। और दोस्तों इनके हाँ फॉलोवर्स बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हाँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि धन धान से बेल आइकन ऐसे ये धन धान से भरी पूरी है। लेकिन इनकी अपनी कमाई है, जो यूट्यूब की कमाई अभी तक कुछ भी नहीं आया। तो 1 रुपया की। हाँ दोस्तों, इनका सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, यही मेरा कहना। धन्यवाद, थैंक यू। और अब सुन लीजिए इनसे, हमारे ब्रदर इन लोग बोलिए बोलिए, कुछ भी बोलिए। मेरी शिकायत भी सही, मेरी तारीफ भी सही, कुछ तो बोलिए। ऐसे लोग गाली देगा। लाइक करना है, हाँ बोलिए। लाइक। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कितने दिनों के बाद मंदिर आए? मैं लगभग 3 साल के बाद माता जी मेरी माता जी कौन सा मुंगेर तभी तो करते हैं। और मैं अपनी बहन के पास आई थी ना, अभी मकनपुर गई थी। हाँ मायका आई है वो। वो उस समय मकनपुर गई थी। माँ के निधन के बाद अपने भाई भाभी के पास 3 साल के बाद आई हूँ। और उन्हीं लोगों के साथ मैं देवघर आई हूँ। मेरी भाभी जो वीडियो बना रही हैं,
के वीडियो को कृपया आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ना अच्छा लगे तो मत कीजिए। हाँ। ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। दोनों रूम के रहे ले हैं 217 217 218 कौन सा होटल है बता दीजिए, होटल का नाम है। विनायक विनायक देखिए दोस्तों, कहता है झारखंड सरकार बहुत। हाँ देखिए दोस्तों, ये करला काय करब करे छी हाँ भाई बगला कहता है कि झारखंड में बड़ा सब चीज रिलैक्स दाम में मिलता है, बहुत कम दाम में सब चीज। और ये छोटा है, एक छोटा सा रूम है और 1500 रुपये। और मैं हम लोग को रहना कितना है, बस रात भर। सवेरे तो बाबा की पूजा करूंगी और उधर से उधर चलते ही बनूंगी। लेकिन क्या करें दोस्तों, मजबूरी, यहाँ तो घर है नहीं, सड़क पर रह नहीं सकती हम लोग, तो यही रहना गड़बड़ हो जाता है। छोड़ दीजिए, बाय बाय। दाल चोखा है ना, जो साधारण जो मीडियम। और हम लोग तो मध्यम वर्गीय पारिवारिक फैमिली है। भोला बर रगरी, मोटे मोटे सेठ से डुलावे गगरी, भोला बर रगरी, मोटे मोटे सेठ से डुलावे गगरी, भोला बर रगरी। सुंदर शाम को थक के घर आ चुके हैं और हमारे बदले अभी हमारी सिस्टर बोलेंगी। तो बोलिए, आपने दिन भर का क्या एंजॉय किया, भोले बाबा का दर्शन हुआ या नहीं हुआ, इसको आप बताइए। और जो मन में आपके मन में विचार आए। हम लोग 9 बजे वहाँ से निकले मुंगेर से बैजनाथ धाम के लिए। रास्ता तो यात्रा तो हम लोग की बहुत अच्छी रही, लेकिन जब यहाँ हम लोग पहुँचे तो होटल खोजना स्टार्ट किया हम लोगों ने। इसके पहले कौन सा होटल था जो भी हो, जो आए थे, जिस होटल में हम लोग रुके थे उसमें जगह खाली नहीं था। और काफ़ी खोजबीन के बाद ये विनायक होटल हम लोगों को मिला है, क्योंकि इतनी भीड़ है। अभी कोई संत आए हुए हैं जिसके कारण 4 दिन का उनका प्रोग्राम है इस देवघर नगरी में, इसलिए काफ़ी भीड़ है, मेला जैसा लगा हुआ है। फिर हम लोग भोजन करके आफ्टरनून का खाना हम लोग खाए। फिर खाना में क्या लिए आप लोगों ने? घर की बनी हुई बना हुआ भोजन था। अच्छा अच्छा, पूरी, परवल का सब्जी वगैरह। हाँ, परवल की मिठाई थी, जलेबियाँ थी। इस तरह हम लोग बहुत अच्छी तरह से एक ढाबा होटल में बैठ के हम लोग खाना खाए। अपना खाना था, केवल चाय हम लोग ढाबा का पिए। फिर पहुंच गए और यही विनायक होटल में हम लोगों का स्थान मिला। हाँ, उसके बाद हम लोग तैयार होकर संध्या आरती के लिए वहाँ गए, मंदिर गए। तो क्या बताएं, इतनी भीड़, लेकिन आज तक मैं कभी नहीं देखी थी संध्या आरती। और हम लोगों ने संध्या आरती का वहाँ दर्शन किया, संध्या आरती हुई और लोगों की भीड़ आरती लेने के लिए इतनी उमड़ पड़ी कि डर लग रहा था कहीं हम लोग चिप ना जाए। तो फिर इंतजार किया थोड़ा हम लोग, फिर गए आरती ली और प्रसाद भी वितरण हो रहा था। मन तो लालायित था प्रसाद लेने के लिए, लेकिन क्या बताएं दोस्तों, सब लोगों ने कहा मत जाओ, लेकिन प्रसाद लिए बिना हम लोग निकल गए मंदिर से। क्योंकि वहाँ चोरी का भी काफी डर था और हो ही भी है। अनाउंस हो रहा था कि अपने जो भी अपना सामान लाए उसके पहने साथ हैं। आना, हाँ, क्योंकि यहाँ चोरी का बहुत ज्यादा भय रहता है। तो फिर डर लगा हुआ था, हम लोग कुछ पहने हुए भी थे, इसलिए हम लोग वहाँ से मंदिर से बाबा को प्रणाम किया और कहा ऐसा अवसर हर साल हम लोगों को दीजिएगा, अगर हर महीने दें तो और अच्छा। फिर हम लोग निकले वहाँ से निकले, फिर टोटो वाले भैया मिले, टोटो पे हम लोग बैठे और क्या बताएं, शाम का आनंद, इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। हम लोग सड़कों पे घूम रहे थे, भोजनालय की प्रतीक्षा में कोई अच्छा भोजनालय मिले तो हम लोग वहाँ पर जाकर भोजन करें। लेकिन भैया ने, टोटो वाले भैया ने एक अच्छा भोजनालय, कैलाश भोजनालय था, उसमें हम लोग को भोजन कराया। क्या बताएं, इतना अच्छा भोजन, गरम गरम चावल, दाल,
आलू की सब्जी, आलू मटर की सब्जी थी, चोखा था, पापड़ था, आलू का तला हुआ भुजिया था, पनीर था, फिर हम लोग बहुत अच्छी तरह से गरम गरम रोटियां थी आ रही थी और हम लोग खा रहे थे। भर पेट हम लोग भोजन किए हम लोग, और बहुत सस्ता और अच्छा, बहुत स्वादिष्ट। साफ सफाई की भी थी। हाँ, साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जो भैया खिला रहे थे हम लोग, उनका भी बहुत ज्यादा नेचर अच्छा था, दौड़ दौड़ के बड़ी खुशी से खिला रहे थे। और ये क्या बताएं, बगल में 3-4 होटल, इतनी भीड़ इस होटल में थी, किसी होटल में नहीं थी। क्योंकि देखिए, मन अगर साफ है और आप अच्छा से खाना खिला रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो भीड़ स्वाभाविक है। मन अच्छा तो सब चीज अच्छा। बहुत ज्यादा भीड़ थी दोस्तों वहाँ। और फिर हम लोगों ने खाना खाया, फिर बाहर निकले, थोड़ा देर घूमे बाहर में, तो एक टोटो वाला भैया आए, बैठ गए हम लोग और अपने स्थान की ओर चल दिए। आकर फिर हम लोगों ने रात में विश्राम किया। अब कल अगले दिन हम लोग उठेंगे और सवेरे सवेरे स्नान वगैरह करके बाबा का दर्शन करने जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो सभी लोगों को गुड नाइट, और फिर सुबह सुबह हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए पुराना वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।